और आपको कौन सी पार्टी ने पैसे दिए? मुझे कांग्रेस पार्टी ने पैसे दिए हैं। कितने दिए? 10,000 रुपए दिए हैं। एक दिन के? एक दिन के 10,000। इतना पैसा है कांग्रेस पे? क्या पता भाई साहब, जब आपको जब एक बात बताइए, आपको कहाँ से मिल रहा है? मुझे भाई कांग्रेस पार्टी दे रही है। हाँ, 10,000 रुपए दे रही है उनने के बोलने के। जब खाली हमारी तारीफ करो जाके। हाँ बताइए, और क्या लेंगे आप? अगर मोदी जी के काम जो हुए, अगर ये सबको पसंद आते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जो पसंद आए, अब मान लीजिए अभी ताज़ा आपका ये चंद्रयान 3 का मसला है। ये इतना बड़ा है मसला कि ऐसा समझ लें पूरे हिंदुस्तान ही को पूरे गर्व हो रहा है इस बात पे आज, और इतना फख्र महसूस कर रहे हैं हम लोग। देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा है, मोदी जी ने लुटवा रहा है, समझ गए ना। अगर सारा खाना शेर खा लेगा तो लंबू पंबू क्या खाएंगे? नाम हुआ आप? गाँव चले करण यादव। क्या लग रहा है यादव जी, किसकी सरकार 2024 में? सरकार तो ऐसा है जी, मोदी जी की आएगी, क्योंकि इनके पास ईडी और आईबी है। देखिए, ईडी और सीबीआई सरकार बना रही है। नहीं थी ईडी क्या? मुझे ये बताइए, जब मोदी जी नहीं थे तब ईडी नहीं थी क्या? तब भी ईडी थी। तब ईडी का इस्तेमाल नहीं होता था क्या? तब भी होता था। तब भी सीबीआई का इस्तेमाल होता था। तब भी ईडी का इस्तेमाल होता था। हर किसी को उठा के इमरजेंसी में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में क्या किया था? सबको उठा के बंद किया था ना। तो तब कहाँ थे सब? तब सब कहाँ थे? तो आज तो खामियाजा भुगता, तो अभी अब देश फिर खामियाजा भुगतेगा उनको लाकर। क्या देश फिर से आगे खामियाजा भुगतेगा? इसका मतलब उनको लाके अखिलेश यादव कभी अखिलेश यादव। ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी विपक्ष के लिए नहीं है। तो आप पिछले 3 साल में जिसका तो भैया जो भ्रष्ट होगा ईडी उन्हीं पे तो उपचार करेगी, बिना किसी। बिल्कुल नहीं है, भ्रष्ट है ना। तो आप आम पब्लिक है ना। आपके मोदी जी कहते थे कि दोस्तों, तो भैया प्रूव करिए ना। तो भैया डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को, वॉशिंग मशीन से निकलवा के डिप्टी सीएम बनाया गया है। क्या नाम है वो आपका? यादव जी एक बात बताइए, सुनिए, ये बड़ी समस्या हो गई है कि जब तक अजीत पवार एनसीपी के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, तब सुनिए, तो तब तक तो वो क्लीन थे कांग्रेस की नज़र में। अब वो भाजपा में आ गए तो वो तुरंत ही अब करप्ट हो गए। कल तक तो आप ही के नेता कहते थे ना कि अजीत दादा पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कहने की ये बात पूरी सुनिए, आपकी बात से सहमत हूँ। वो एनसीपी में थे या कांग्रेस गठबंधन में थे, वो उनको प्रोटेक्ट करते थे बीइंग इस पार्टी। लेकिन उस टाइम शोर कौन मचाता था कि अजीत पवार घोटालेबाज है? उस टाइम शोर कौन मचाता था? शोर कौन मचाता था? उस टाइम जो कहते थे वो साफ है। घोटाले का हिसाब लूंगा, ये घोटाले का हिसाब हो रहा है। नहीं कह रहे हैं। देखिए बताइए, अजीत दादा जब उनके साथ थे तब गलत थे, और जब आपके साथ मतलब भाजपा के साथ आ गए तब सही हो गए। देखिए, भाजपा के आने के बाद ठीक नहीं हुए हैं। अगर आप भ्रष्ट हैं तो उन पे ईडी उपचार करेगी ना। बिल्कुल करेगी, क्यों छोड़ेगी? किसी को नहीं छोड़ रहा है वो। मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा आज तक। जो भी उनके सामने आया है वही उसकी खासियत है, कोई नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो जब अगर आप अजीत पवार भ्रष्ट है तो उन पे भी कार्रवाई होगी। एक मिनट से, जब भैया क्या नाम हुआ? मोहम्मद मेहरुद्दीन। क्या? मोहम्मद मेहरुद्दीन। मेहरुद्दीन साहब, क्या लग रहा है 24 में मिजाज किस तरफ का है? इंडिया बनाम मोदी में किसकी सरकार आते हुए दिख रही है? इंडिया बनाम मोदी आप पहले ही बता रहे हैं। जब आपने इंडिया बनाम मोदी कह दिया तो अब इंडिया को तो हर इंसान कहेगा इंडिया की ही हुई। अरे इंडिया तो भाई साहब उनका एक अलायंस बना हुआ है, वो इंडिया असली इंडिया थोड़ी ना है। फिर आपने तो कह दिया ना, I.N.D.I.A. बनाम मोदी। अब कौन जीते? अब जीतने वाली बात तो ये है, जीतने को ये पब्लिक जानती है। पब्लिक जिसको वोट करेगी वो जीतेगा। आप पब्लिक नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से ना तो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दूंगा, ना मैं अपने बनने से रोक लूंगा। सिर्फ एक बंदे से कुछ नहीं हो सकता। अगर मोदी जी के काम जो हुए, अगर ये सबको पसंद आते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। पसंद आए या नहीं आए? पसंद कुछ आए भी, कुछ नहीं भी आए। क्या पसंद आए ये बताइए। जो पसंद आए, अब मान लीजिए अभी ताज़ा आपका ये चंद्रयान 3 का मसला है। ये इतना बड़ा है मसला कि ऐसा समझ लें पूरे हिंदुस्तान ही को पूरे गर्व हो रहा है इस बात पे आज, और इतना फख्र महसूस कर रहे हैं हम लोग कि आज हमारी इस सरकार में, तो इस सरकार का भी पूरा है, इस सरकार का भी पूरा योगदान है। पूरी सरकार का भी इसमें योगदान है। पूरी उसमें मुहैया कराई हर चीज़ें, और सबसे अहम जो है वो हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश की, भरपूर कोशिशों के बावजूद आज ये रंग लाई। क्या आपको लगता है कि सरकार जो होती है उनका योगदान होता है इस तरीके के अनुसंधानों में, वो मदद करती है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपको लगता है मोदी जी ने मदद की है? हाँ बिल्कुल, इसमें मदद की है इस बात को। लेकिन जो बजट घटने की बात है, रही बात बजट घटने, ये बताइए 2013 में कितना बजट था इसरो का? इसरो का 2013 में कितना बजट था इसरो का?
एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता। आपको आंकड़ा बता देता हूँ, अराउंड 5,563 करोड़। कितना 8% उसका कितना हो गया? 5,563 करोड़। आज 2023 में कितना आंकड़ा है? 12,500 करोड़। आंकड़ा बढ़ा या कम हुआ? सिंपल मैथ बताइए। सिंपल मैथ तो कहाँ से पढ़ के आए आप? 8% पेपर गलत, न्यूज़पेपर झूठ बोलते हैं। कहाँ से पढ़ के आए आप? न्यूज़पेपर में पढ़ी है चीज़। आपने गलत पढ़ी है महाराज, आप सही फैक्ट्स आप जो कह रहे हैं, आपकी बात से अगर उसी तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से आपने बताया, पहले कितना बताया आपने? 5,500 करोड़। 5,500 करोड़। आज कितना है? 12,500 करोड़ प्लस। 12,000 करोड़ प्लस। अच्छा ये बताएं, मैं बदायूं से आया हूँ, बदायूं से मैं उस वक्त 150 रुपये में आ जाता था, आज 600 रुपये में आ रहा हूँ, तो बढ़ा या घटा? महंगाई खर्चे भी तो बढ़ गए उसमें। जब खर्चे इतने बढ़ गए और खर्च आपने सिर्फ इतना सा बढ़ाया, जितने खर्चे बढ़े उतना ही बढ़ना। कितना परसेंट बढ़ा दादा? मेरा 150 में था, अब 600 में पड़ रहा है, मुझे अब लगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बजट बढ़ाया है, नहीं मैं इधर बात बता रहा हूँ, इसरो का जो ये बजट है वो कितना बढ़ा? अब मुझे अपने से मालूम है। पहले अभी इसरो की बात कर रहे थे, ये आप उधर नहीं, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल सब बताना पड़ेगा ना। और बहुत सारे इतने काम मैं गिना दूं अगर मैं लिस्ट लेके बैठूं, लेकिन वक्त मेरे पास कम है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है भी जा करके। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं इतने काम गिना सकता हूं कि ये काम गलत थे जो। और अब 2-3 अच्छे काम भी बताइए जो आपको लगता है चंद्रयान के बाद। चंद्रयान के बाद में तो कोई काम नहीं। ये अब चंद्रयान के बाद में हुआ क्या है? चंद्रयान आपने बोल दिया, चंद्रमान के अलावा। चंद्रयान के पहले की बोलो, ये चंद्रयान तो बाद में हुआ है, तो इसके हाँ, तो चंद्रयान के पहले, हाँ, चंद्रयान के पहले जो अच्छे काम थे, अच्छे कामों में जैसे मिसाल के तौर पे गरीब आदमियों की थोड़ी लॉकडाउन के वक्त से जो राहत गेहूं या गल्ले के तौर पे दी, वो एक अच्छा काम था, वो एक मदद साबित हुई उस वक्त में जबकि गरीब आदमी रोटियों को परेशान था। लेकिन अब जो है उसके अलावा 1-2 काम और भी जैसे, लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँ, एक गलत काम ये हुआ कि आपकी शिक्षा पे, आपकी किताबों पे, आपकी पेन पेंसिल पे, इन सब चीज़ों पे GST लगाई। इसको इतना महंगा कर दिया कि अब मैं गरीब आदमी होकर के मैं 300 या 200 रुपये कमा पाता हूँ। इसमें लगभग 200-250 रुपये खर्च भी होते हैं, घर खर्च के, हर इंसान जानता है। अब मैं अपने बच्चों को अगर मैं कहीं चाहूँ कि सही स्कूल में पढ़ा लूँ, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं या तो सरकारी स्कूल में डालूंगा, और सरकारी स्कूल में क्या बन पाएंगे वो आप भी जानते हैं। बस इतने ही बनेंगे कि वो यहीं तक रहेंगे, वो आगे बढ़ नहीं सकते। आज चंद्रयान मिशन जो हुआ है वो उन लोगों ने कर लिया जिन लोगों को पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से हर चीज़ मुहैया कराई गई। मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सिवान साहब सुनिए, सिवान साहब जिनका ये सपना था कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर अपने आप को लैंड करवाए और इतिहास रचे, वो एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे। APJ अब्दुल कलाम साहब सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे। तो ये कहना बहुत गलत होगा। हाँ, प्रतिभा जो है वो संसाधनों की बहुत ज़्यादा मोहताज नहीं। पूछना चाह रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। पहले जब सरकारी स्कूल चला करते थे, पहले का 5वां पास सरकारी स्कूल का टीचर वो आज के हाई स्कूल वाले को फेल कर देगा। क्यों कर देगा? कोई वजह होगी। वजह ये है कि आज सरकारी स्कूलों में इतने काम दिए गए टीचरों को कि उन कामों की इतनी भरमार है, वो पढ़ाने का उनको वक्त ही नहीं मिलता। इतनी भरमार है उनको, और सारे काम के ये काम करो, ये काम करो, 50 काम उनको सौंप दिए, 50 काम सौंप दिया। वो उन कामों को करें, बच्चों को पढ़ाएं। हाँ भाई साहब, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, हर जगह जो दंगा हो रहा है ये मोदी जी का हाथ है। कहीं पर भी दंगा हो रहा है, और 2014 के आने के बाद ही मोदी जी बौखला गए हैं। किससे बौखला गए? अरे भाई साहब, चीन देखो इंडिया में घुसे जा रहे हैं। इंडिया में घुस गया? और तो क्या, कहाँ पे घुसा है? पुलवामा में हमला करवा दिया। पुलवामा में किसने हमला करवाया? और गरीब होते। अरे एक मिनट, एक बात पे रहो भाई, एक बात पे रहो। आप कह रहे हो कि चीन भारत में घुसता आ रहा है, तो कहाँ घुस रहा है ये बताइए। कितना घुस गया? भाई साहब देखिए, वैसे कब्जा कर लेगा ये मोदी जी के राज में। अरे भाई साहब कहाँ घुसा है ये भाई साहब सुनिए, जगह का नाम बताइए। जगह का नाम ये मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। दूसरी बात, क्यों नहीं बता पाएंगे आप? आपको कैसे पता? मार के नहीं भाई, ये मोदी जी गुलाम बना देगा देश। कैसे गुलाम बना देंगे? बना देगा भाई, कैसे? भाई ये तो खुद ही देश के भग जाएगा। तुम्हें यहाँ बच रहा, तू चीन के साथ चला जा, बच जाएगा। ये तो तू भी गुलाम बन जाएगा। सही कह रहा हूँ, चला जा, वरना तुझे भी गुलाम बना देगा मोदी का। ही तो में दिक्कत आ जाएगी। इधर क्या कह रहे थे? दंगे की बात कर रहे थे। हाँ, पूरा देश में दंगे करवा रहे हैं। दंगे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी पत्थर फेंक रहे हैं जाके।
अरे नरेंद्र मोदी पत्थर फेंक रहे हैं जाके, वो करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पत्थर फेंक रहे हैं, वो नहीं कर रहा, वो करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पत्थर फेंक रहे हैं जाके, वो नहीं कर रहा, वो करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पत्थर फेंक- कश्मीर नहीं है जो 500 रुपए दिहाड़ी में आते थे पत्थर मारने, भारत है। कश्मीर नहीं है कि रोजगार छीन लिया, रोजगार दिया है। एक मिनट, मोदी जगह रैली में आते हैं वो 500 में आते नहीं, तो उसके पास कोई एक भी पब्लिक नहीं आता है, समझ गए ना, वो बिकने वाले सब है। तो ये 2014 में 272 से ज्यादा सीट है, उसके बाद हाँ, सुनो, ये ईवीएम की वजह से जीत सकता है, बैलेट पेपर से नहीं जीत पा। कर्नाटका में क्यों नहीं फिर ईवीएम काम की, भाई देखिए, हिमाचल में ईवीएम क्यों नहीं काम, देखिए, बंगाल में ईवीएम क्यों नहीं काम किया, दिल्ली में ईवीएम क्यों नहीं काम किया, एक मिनट, इन चारों जगह पे ईवीएम क्यों नहीं काम कर पाया। इन लोगों ने अपना इतना बेईमानी में कब्जा कर लिया है ना। उस्मान साहब, इन 4 जगहों पे ईवीएम क्यों नहीं काम कर पाया जब भाजपा ईवीएम से जीत रही है? तो देखिए वो उस्मान साहब, इन 4 जगहों पे ईवीएम क्यों नहीं काम, मोदी जी ने ये सोच रहा है कि मैं अगर सारा सीट ले लूं तो बेईमानों के तरफ पब्लिक आम एक हो जाएगा, फिर मैं हार जाऊंगा प्रधानमंत्री के। इसी वजह से वो कहीं कहीं छोड़ दे रहा है, हाँ कहीं कहीं छोड़ दे रहा है, समझ गए ना। ये मोदी जो है ना, देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा है, मोदी जी ने लुटवा रहा है, समझ गए ना। अगर सारा खाना शेर खा लेगा तो लंबू पंबू क्या खाएंगे? अरे भाई साहब, ये भी तो सोच ले। अगर सारी जगह पूरा भाई देश को मोदी जी ने लूट, मणिपुर का मुद्दा ले रहा भाई, सुन। कोई नहीं है भाई, क्या देश को मोदी जी ने लूट लिया है भाई साहब? ये बताएंगे भाई साहब, ये ज्यादा अंडभक्त नजर आ रहा है मुझे, ये ऐसा अरे सीधी सी बात है। और आपको कौन सी पार्टी ने पैसे दिए? मुझे कांग्रेस पार्टी ने पैसे दिए हैं। कितने दिए? 10,000 रुपए दिए हैं, एक दिन के? एक दिन के 10,000। इतना पैसा है कांग्रेस पे? क्या पता भाई साहब, जब आपको जब एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपको कहाँ से मिल रहा है? मुझे भाई कांग्रेस पार्टी दे रही है, जब इनको बीजेपी दे सकती है, मुझे कांग्रेस नहीं दे सकती। यार आप कैसी बात कर रहे हो? 10,000 रुपए दे रही है? हाँ 10,000 रुपए दे रही है, उनने के बोलने के, जब खाली हमारी तारीफ करो जाके। हाँ, हाँ बताइए, और क्या लेंगे आप? 10,000 रुपए सही कह रहा हूँ भाई साहब। 10,000 रुपए मिल रहे हैं महाराज, आपको कितने मिले? मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैं नहीं मिला। मैं कांग्रेस पार्टी अच्छा और सच्चा नेता है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जब मोदी जी 15 लाख रुपए हर युवाओं के अकाउंट में डाल सकते हैं तो 10,000 कांग्रेस पार्टी वाले नहीं दे सकते क्या? 10,000 नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकता है? कितना? 10,000 रुपए मिल रहे हैं? जब मोदी जी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में दे सकते हैं तो कांग्रेस 10,000 नहीं दे सकती? 10,000 रुपए सिर्फ बोलने के? कोई बात नहीं, दे सकता है, कोई बात नहीं। ये तो 15 लाख चाचा मिल कहाँ से रहे हैं ये तो बताओ। अरे चाचा मिल कहाँ मतलब कौन पैसा दे कौन रहा है ये तो बताइए, नाम तो बताइए। मैं तो कहाँ से अभी तो देंगे, गरीब देंगे। अरे हमसे ज्यादा कौन से आप गरीब होगे? हम रेडी पटरी लगाने वाले आदमी। मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे ग्रुप का एक सर्वे आया है और उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, अब की बार नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? 1000% बनेंगे। 1000%? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देख लो अब क्या देश में हम क्यों खड़े चांदनी चौक में? आप बताइए क्यों खड़े? ये दिल्ली है, क्यों खड़े हम? हाँ हाँ नहीं भाई साहब, अरे खड़े हो मेरे। आज देखो हमें सुरक्षा है, पहली सुरक्षा है। पहले हम कहीं भी, आज मैं सर्विस करता हूँ तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो पहले सुरक्षा देखूंगा। आज सेना की अपनी कितनी सुदृढ़ है ताकत, वैज्ञानिकों ने कल कार्य किया था, तो वो सबसे पहले सुरक्षा है। कहीं भी जाओ आप, यदि सुरक्षा है तो यहाँ खड़े हैं, और इसी वजह से, इस सुरक्षा के कारण से ही मोदी जी आएंगे। सुरक्षा के कारण से ही मोदी जी आएंगे। महंगाई बेरोजगारी इनका है, महंगाई बेरोजगारी इनका क्या? बेरोजगारी महंगाई तो सर जिस हिसाब से महंगाई का भी कंट्रोल हो रहा है उसमें देख ही रहे हो। हाँ, जितना सरकार अपना प्रयास कर रही है। मेरे को कोई कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। आज देखो जो स्टार्टअप इंडिया है उसके अंदर, स्टार्टअप इंडिया के अंदर 10 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिला स्टार्टअप इंडिया से।